हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 27 और 28 जून 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 7 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो प्रोजेक्ट हॉक आई से संबंधित है। तो श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 को सुरक्षित और सुचारू बनाने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू किया गया है। 25 से 26 जून 2026 को लॉन्च की गई यह अत्याधुनिक सुरक्षा पहल ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, ऊंचे निगरानी चौकियों और स्नाइपर टीमों के माध्यम से यात्रा मार्ग की 24 घंटे निगरानी सुरक्षित करेंगी। ये एक बहुस्तरीय निगरानी और सुरक्षा प्रणाली है जिसे विशेष रूप से श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। और श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है ये हर वर्ष जम्मू कश्मीर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर में की जाने वाली एक तीर्थ यात्रा है। तो इसी को सुचारू रूप से और सुरक्षित बनाने के लिए अनंतनाग में प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक वैश्विक शिक्षा के क्षेत्र में भारत की एक बड़ी उपलब्धि से संबंधित है। तो भारत ने वैश्विक शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइजेस 2026 की शॉर्ट लिस्ट में 7 स्कूलों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2022 में हुई थी और शुरुआत होने के बाद से किसी भी एक वर्ष में किसी देश के सबसे अधिक स्कूलों का चयन पहली बार भारत से हुआ है। तो अभी तक एक साथ 7 स्कूलों का चयन किसी देश से नहीं हुआ था, ये पहली बार भारत से हुआ है। ये जो वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइजेज है, इसकी स्थापना T4 एजुकेशन ने वर्ष 2022 में की थी और पुरस्कारों को 5 प्रमुख श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। कौन कौन से श्रेणी है? तो इनोवेशन, कम्युनिटी कोलैबोरेशन, इन्वायरमेंटल एक्शन, सपोर्टिंग हेल्थ लाइव्स, ओवरकमिंग एडवर्सिटी। तो इन 5 श्रेणियों में ये प्रदान किया जाता है और अभी भारत इसमें 7 स्कूलों के साथ शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट टॉपिक असम से संबंधित है। तो असम में वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई है। क्या उपलब्धि दर्ज की गई है? तो हाल ही में बचाव, पुनर्वास और वैज्ञानिक मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरा होने के बाद 7 संकटग्रस्त गोल्डन लंगूरों को असम के सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। ये जो दुर्लभ प्राइमेट्स हैं, इनको 19 जून 2026 को चिरांग जिले में वन्य जीव तस्करों के कब्जे से बचाया गया था और अब इसको असम के सिखना राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया गया है। गोल्डन लंगूर के बारे में जान लेते हैं। तो इनका वैज्ञानिक नाम ट्रैकिपिथेकस गी होता है और ये दुनिया के सबसे संकटग्रस्त प्राइमेट्स में से एक हैं। और भारत में इसका प्राकृतिक विस्तार अगर देखा जाए कि कहाँ पाए जाते हैं, तो ये केवल पश्चिमी असम और भूटान के दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित हैं। भारत में इनको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है, जिसके कारण गोल्डन लंगूरों को देश में सर्वोच्च कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है और इस श्रेणी में शामिल जीवों के शिकार, व्यापार या अवैध परिवहन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होता है। ये जो सिखना राष्ट्रीय उद्यान है, ये असम का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है और लगभग 316 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये उद्यान चिरांग और कोकराझार जिलों में स्थित है और मानस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो अगर ये भी क्वेश्चन है कि सिखना राष्ट्रीय उद्यान किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के लिए विशेष महत्व प्राप्त है। तो ये इसी का हिस्सा है। नेक्स्ट टॉपिक भारत के पहले राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन से संबंधित है। तो ग्रामीण भारत के समग्र विकास को एक नई दिशा देने के उद्देश्य से भारत का पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 28 और 29 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये एक 2 दिवसीय सम्मेलन होगा जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय किसान
तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? शिवराज सिंह चौहान द्वारा। और इस सम्मेलन का विषय क्या होगा? विकसित ग्राम विकसित भारत। ये ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, आजीविका, सुशासन और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने और बढ़ावा देने के राष्ट्रीय सोच को दर्शाता है। और इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भाग लेंगे। इस सम्मेलन के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रगति, प्रशासनिक समन्वय, नवाचार, स्थानीय शासन की मजबूती और योजनाओं के बेहतर समन्वय पर व्यापक चर्चा की जाएगी। तो ये कब आयोजन किया जाने वाला है इसका? 28 से 29 जून को नई दिल्ली में। विषय भी याद रखिएगा, विकसित ग्राम विकसित भारत। नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेशन अमिस्ताद से संबंधित है। तो अभी आपको पता होगा कि वेनेजुएला में भूकंप आया था 7 और 7.2 का, जिससे वहाँ भारी तबाही हुई है। तो भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की मदद करने के लिए भारत ने 26 जून 2026 को इस मानवीय राहत अभियान की शुरुआत की है, ऑपरेशन अमिस्ताद। इसका उद्देश्य वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल मानवीय सहायता और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अभियान के तहत भारतीय वायुसेना के 2 C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमानों के माध्यम से 35 टन से अधिक राहत सामग्री वेनेजुएला भेजी गई है। और राहत सामग्री में क्या क्या भेजा गया है? तो आवश्यक दवाइयाँ, चिकित्सा उपकरण, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं और विशेष रूप से विकसित भीष्म क्यूब, इसको भी भेजा गया है। भीष्म क्यूब का उपयोग आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से चिकित्सा सुविधा स्थापित करने के लिए किया जाता है और इसको आपदा के दौरान त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए ये एक विकसित मोबाइल चिकित्सा प्रणाली है। राहत अभियान के तहत भारतीय सेना की 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल इकाई की 41 सदस्यीय टीम वेनेजुएला भेजी गई है। तो किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन अमिस्ताद। नेक्स्ट टॉपिक AR रहमान से संबंधित है। तो दो बार के ऑस्कर विजेता AR रहमान को वाशिंगटन में आयोजित एक समारोह में एकेडमी ऑफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और वाशिंगटन स्थित ये जो गैर लाभकारी संगठन है एकेडमी ऑफ अचीवमेंट, ये कला, विज्ञान, कारोबार और लोक सेवा जैसे क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करता है। तो अभी AR रहमान को सम्मानित किया है एकेडमी ऑफ अचीवमेंट अवार्ड के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। किसको नियुक्त किया गया है? तो महेश दीक्षित इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं और ये तपन कुमार डेका इनका स्थान लेंगे। महेश दीक्षित तेलंगाना कैडर के 1993 बैच के IPS अधिकारी हैं और वो पद संभालने की तारीख से 2 वर्षों तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। अगर आपको इससे रिलेटेड PDF डाउनलोड करना हो तो आप ओनली BPSC की साइट या ओनली BPSC के ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।